खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां विश्व टीबी दिवस पर आईएमए ने टीबी से सावधानी बरतने के बारे में जानकारी दी। जहां खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां विश्व टीबी दिवस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामघाट स्थित होटल आभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें टीबी से बचाव व रोकथाम को लेकर दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में जेएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश भार्गव ने बताया कि डब्ल्यूएचओ के 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक 1 लाख आबादी पर 188 टीबी के मरीज हैं। साथ ही दवा छोड़ने में मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट एमडीआर टीबी का खतरा बढ़ जाता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुल श्रेष्ठ ने बताया कि टीबी के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। आईएमए भारत सरकार के टीबी उन्मूलन अभियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सचिव डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि टीबी माइक्रोबैक्टीरियम नाम से एक जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसे ठीक किया जा सकता है। महिला स्वास्थ्य कन्वेटर डॉक्टर रश्मि ने कहा कि महिलाओं में गर्भाशय का टीबी संक्रमण बांझपन का प्रमुख कारण है। देखिए अलीगढ़ से गौरव रावत की रिपोर्ट। अब बाकी बीमारी बाकी जगह कहीं टीबी होगी तो वो फैलती नहीं है, वो उसी जगह कंफाइंड रहती है। बट उसके अलावा कहीं भी अगर घुटने की टीबी है वो तो फैलती है। तो हमको असली काम जो चेन ब्रेक करनी होती है, जितनी जल्दी डायग्नोज करेंगे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो एक मरीज दूसरे मरीज को नहीं फैला पाएगा। फोटो कर लूँ ना, बैठो आ जा, आओ पत्रकार भाइयों का सब लाइट सब बंद हो गया। किसकी प्रेस चल रही है? पहले मरीज को क्या नाम है, आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, उसमें जांचें होती है, दवा बहुत टॉक्सिक होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इससे नुकसान भी होता है। इसलिए मरीज को हम मरीज को 2 या 3 दिन भर्ती करके इसकी जांच की जाती है, दिल की जांच की जाती है, एंजाइम किए जाते हैं, लिवर के, किडनी का फंक्शन देखा जाता है। अगर ये सब सही है तो मरीज को दवा देके 2 दिन 1 दिन इसको देखते हैं कि हाँ ठीक है, तो उसके बाद घर भेज देते हैं। उसका पूरा इलाज घर बैठ के हो जाता है। सबसे खासियत है अब जो इलाज दे रहे हैं उसमें कहीं इंजेक्शन नहीं आता, किसी बीमारी किसी चीज़। बात की बात है कि बच्चों में क्या होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये सर ने बात बताई थी, आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसे आप अखबार में छापें या फिर प्रेस में दें, ताकि लोगों को उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। दूसरा भी बना रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर पर वहाँ पहुँचे जाँच के लिए, तभी तो हम टीबी पकड़ पाएंगे। जैसे सर ने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा ही खांसी हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आ रहा हो, बलगम में अगर खून आ रहा हो या रात में पसीना आ रहा हो, तो वो जरूर सेंटर में पहुँचे। जाँचें फ्री में हो रही हैं इस समय, तो जब हम जाँच पकड़ पाएंगे उसको, तभी हम उसका इलाज ढंग से कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ प्रमुखता से छापें कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, ठीक हो जाती है, बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है, लेकिन पहले हम उसे पकड़ तो लें। उसके लिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। हमें जरा भी लक्षण लग रहे हैं, घर में किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है या 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आ रहा है या उसको बलगम में खून आ रहा है, पसीना आ रहा है, वजन कम हो रहा है, तो आप तुरंत अपने पास के डॉक्टर से या सरकारी केंद्रों पे सब जगह फ्री में जांचें हो रही हैं, तुरंत जांचें। ये आपके माध्यम से चाहता हूँ प्रमुखता से चीज़ें छापें। प्रेस वार्ता बुलाई है, किस तरह की अवेयरनेस का कार्यक्रम है? आज पूरे संसार में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ये हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ये है कि टीबी नाम की जो बीमारी है, जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है, जिसका कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, जिससे वो फैलती है। तो हम ये बताना चाहते हैं पब्लिक को कि इस बीमारी का इलाज संभव है। आप अगर प्रॉपर टाइमली दवा लेंगे तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। हमारा एक क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता को समझ में आना चाहिए कि टीबी में छुपने की, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएं, नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाली बीमारी है। अगर आपने बीच में कैसा भी ब्रेक लेते हैं ट्रीटमेंट में, तो उस टीबी का एक वर्स्ट फॉर्म, जिसे हम एमडीआर टीबी कहते हैं, वो होने की संभावना बढ़ जाती है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जल्दी से जाए, कोई भी लक्षण दिखाई दे जल्दी से डॉक्टर के पास जाए और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ले। डॉक्टर साहब, अलग अलग उम्र और अलग अलग वर्ग के लोगों में टीबी की किस तरह की संभावनाएं रहती हैं? एक्सट्रीम ऑफ एज जो है, जैसे कि बच्चा हो गया या बूढ़े हो गए, उन दो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उन केसेस में ये टीबी के जो केसेस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जो अडल्ट हैं, जो जवान हैं, उनमें थोड़े से कम है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है। पर इंसिडेंस वेरी करता है जगह के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, और जो आसपास का भीड़ है उसके हिसाब से, वेंटिलेशन है या नहीं है उसके हिसाब से, कई फैक्टर्स हैं। वहाँ पुअर वेंटिलेशन वार्ता का खास उद्देश्य जो टीवी को लेकर है, किस तरह से टीवी फैलती है और क्या इसका मेन फोटो है, क्या कहना चाहिए? जैसे बताया गया है कि कीड़े से फैलती है, बैक्टीरिया है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये मरीज के खांसने से, उसमें छींकने से या तेज बोलने से उससे हवा में निकलता है। जिस तरह की बिल्कुल कोविड निकलता था उसी तरह ये निकलता है। एक मरीज से दूसरे मरीज जब वो सांस लेता है उसी हवा में, तो वो उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद उससे इन्फेक्शन हो जाता है। और जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन हो तो उसको डिसीज हो। 10% लोगों को इन्फेक्शन से डिसीज बनती है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम किसमें होती है? यंग बच्चे, ओल्ड पीपल जिनमें स्टेरॉइड चल रहा हो, जिनमें कैंसर की दवा चल रही हो, या HIV का इन्फेक्शन हो, एड्स की बीमारी हो, इन सब मरीजों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। उम्र के साथ ज़्यादा उम्र की, कम उम्र की या इम्यूनिटी कम हो, इनमें ज़्यादा फैलती है। डॉक्टर साहब, निरंतर पिछले कई वर्षों से सरकारें प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा जगत भी निरंतर टीबी के खात्मे की दिशा में प्रयासरत है। तो कितना हम कार्य इस दिशा में कर पाए हैं और हमें क्या क्या और किए जाने की आवश्यकता है? बच्चा पूछा, बेसिकली गवर्नमेंट ने जब से 2014 से ये प्रोग्राम रिवाइज करके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले आए हैं। उससे ये बीमारी कंटिन्यूस कम होती जा रही थी, नंबर ऑफ पेशेंट कंटिन्यूस कम हो रहे थे। बट 2019 या फिर 2020 के शुरुआत से जो कोरोना आ गया उसकी वजह से लोग निकले नहीं घर से। बहुत से अस्पताल छोटे बंद हो गए बिकॉज कोरोना करने लगे और बिल्कुल आइसोलेशन में हो गए। तो मरीज घर में रह के जिसको टीबी थी वो दूसरों को फैलाई, उसने बाहर निकला नहीं, इसलिए अब दवा नहीं ले पाया। तो इस वजह से 2022 में मैंने बताया था करीब पहले 16 लाख लोग होते थे एक साल में इंडिया में, फिर 19 लाख हो गए। मगर ये अब 2023 में ये लेवल पे मेंटेन कर लिया और हम उम्मीद करते हैं 24-25 में ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब पूरी तरह ट्रीटमेंट चल रहा है, हर मरीज पूरा इलाज ले रहा है। ये होपफुली 2025 तक बहुत कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा इरेडिकेट हो जाएगी, बट डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, निकट भविष्य में टीबी के उपचार की विधि में जो है किस तरह की और विशेषताएं, क्या उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है मेडिकल साइंस में? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो डॉट्स विधि में लगाई, डॉट कैटेगरी 1 ट्रीटमेंट है, जो पहले जो मरीज को टीबी होती है जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होता, उसमें ये डॉट की रिलीफ दी जाती है। पहले हम लोग हफ्ते में 3 दिन देंगे, अब डेली दी जाती है। उन मरीजों का फॉलोअप किया जाता है। मरीज को दवा मिली नहीं, वो आएगा, वो अपना पर्चा। और सबसे बड़ी खास बात यही है कि डॉट सेंटर में जो मरीज को दवा मिलती है उसके घर के बगल मिलती है, उसको अस्पताल तक आने की जरूरत नहीं होती है। डॉट प्रोवाइडर किए गए वो हर घर के पास रहते हैं, मरीज के घर के पास ही होते हैं। तो उनको घर आके पत्ता जो खाली हो गया हो तो वो देना होता है और नया पत्ता ले लेना होता है दवाइयों वाला। तो इस तरह कंटिन्यूस दवा चलती रहती है। अगर वो मिस करता है तो जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं वो मरीज को फ़ोन करके बुलाते हैं, पूछते हैं क्या गड़बड़ है, तो उसकी वजह से उसको कोई परेशानी हो तो उसका इलाज के समाधान बताते हैं। नहीं तो दवा उससे नहीं ले रहा हो तो दवा उसको कहते हैं ले।